हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। इससे पहले बीएसटीसी के लिए क्लास हो चुकी हैं। आज की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। अजमेर में, नसीराबाद से, ब्यावर से या एरिनपुरा से। तो आप भी साथ में कमेंट करते रहना। और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आपको पूछेंगे, वो कमेंट करना है। और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो भी कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती। कब हुई थी? 28 मई को। 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद, अजमेर से। जिसमें कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ पर हुआ था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ पर हुआ था। कोटा में, नसीराबाद में, नीमच में या अजमेर में। तो आप सभी को पता है कि कोटा में। कहाँ हुआ था? कोटा में सबसे भीषण विप्लव हुआ था। कोटा में कब हुआ था? 15 अक्टूबर को क्रांति की शुरुआत होती है कोटा से, जहाँ राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव हुआ था। वो क्रांति की शुरुआत कब होती है? 28 मई को। 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। ये आप सभी को पता है कि सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है वो डाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जिसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा है। अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव प्रथम या विग्रहराज प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक माना जाता। चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में वासुदेव प्रथम ने सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रोजाना क्लास मिलती रहे। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा कि रणथंभौर का शाखा राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था। जो कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर का शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर के शाखे के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? हमीरदेव चौहान। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। रणथंभौर का शाखा हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। चित्तौड़ का शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़ में प्रथम आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने।
जालौर पर कब आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में दोस्तों जालौर पर आक्रमण कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक को हिंदुस्तान का अस्मत वाला शासक कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक को हिंदुस्तान का अस्मत वाला शासक कहा जाता है? तो राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को या जसवंत सिंह को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव को दोस्तों हिंदुस्तान का अस्मत वाला शासक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। राव चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान का अस्मत वाला शासक राव मालदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 52 दुर्गों का विजेता। 52 दुर्गों के विजेता कौन है? राव मालदेव। राव जोधा ने 1459 में, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में दोस्तों जोधपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या अकबर ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? आड़ सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से या कालीबंगा सभ्यता से? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बता रहा हूं। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख पूछा है। बड़ली का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, कणस्व शिलालेख या घटियाला अभिलेख? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ये कब मिला था? ये मिला था 443 ईसा पूर्व में। कब मिला था? 443 ईसा पूर्व में दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली का शिलालेख मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या अजमेर में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। कई बार इसका स्थापना वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में होती है। कब होती है? 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना होती है। कहाँ होती है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? ये आप सभी को पता है कि कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक को।
राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो साधु सीताराम दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो विजय सिंह पथिक। ये अलग अलग क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप सभा की स्थापना कब हुई थी? संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में, 1885 में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में दोस्तों संप सभा की स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता किसने की थी? ये आप सभी को पता है कि गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत पूछी। तो आप सभी को पता है कि 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। कितने चरणों में एकीकरण हुआ था? तो ये 7 चरणों में था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। समाप्त कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है और उसी दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाता। शुरुआत कब होती है? 18 मार्च 1948 को। कुल 7 चरणों में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना कि राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत पूछी। आप सभी को पता है कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है। कौन है? मेवाड़। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ दोस्तों सबसे नवीन रियासत है। और पुरानी कौन है? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत का गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत दोस्तों जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी कौन थी? शाहपुरा है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। और पुरानी कौन है? मेवाड़। और नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। ये नोट कर लेना, चारों क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजामंडल से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाड़ने ने की थी? तो ऑप्शन ए हमारा राइट है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कपूरचंद पाड़ने ने की थी। कब की थी? 1931 में। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, कपूरचंद पाड़ने ने की थी। ऑप्शन बी है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी। राइट आंसर है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी। कब की थी? 1938 में। 1938 में होती है। बी ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन सी है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। राइट है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। कब की थी? तो ये की थी 1934 में। 1934 में दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। ऑप्शन डी है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गलत। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने नहीं की थी। किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी। कब की थी? 1936 में। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसने की थी? मग्गाराम वेद ने। तो यहाँ आपने नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बीकानेर प्रजामंडल सुमेलित नहीं है क्योंकि गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली नहीं पूछी है, दूसरी पूछी है। तो पहली तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। 1722 या कभी कभी 1727 भी पूछ लेते हैं। तो दोनों राइट है। दूसरी पूछी है तो दूसरी हो जाएगी शेर। शेर है वो राजस्थान की सबसे
दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कहाँ स्थित है? सिरोही में। कुरुशेखर भी कहाँ स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती हैं? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। राजस्थान के दक्षिण भूभाग से कर्क रेखा गुजरती है 2 जिलों से। कौन से जिलों से? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला 2 हिस्सों में विभाजित है? वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का कौन सा जिला 2 हिस्सों में विभाजित है? तो आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ जिला 2 हिस्सों में विभाजित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। राज्य में मावठ से किस फसल को लाभ पहुंचता है? राज्य में मावठ से किस फसल को लाभ पहुंचता है? खरीफ फसल को, रबी फसल को, जायद फसल को, या फिर सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगी मावठ से दोस्तों रबी फसल को लाभ पहुंचता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? तो ये आप सभी को पता है कि कवि कल्लोल दोस्तों ढोला मारूरा दुआ के रचयिता माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है? बणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है? तो आप सभी को पता है कि डूंगरपुर में दोस्तों बणेश्वर धाम मेला लगता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कब लगता है? तो ये माघ पूर्णिमा को दोस्तों बणेश्वर धाम मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? इनमें से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? नहीं बताना। रकड़ी, शीशफूल, मेहमंद या सुरलिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरलिया। सुरलिया दोस्तों सिर पर नहीं पहना जाता। ये कहाँ पहना जाता है? कान में। सुरलिया दोस्तों कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। रकड़ी, शीशफूल, मेहमंद, ये तीनों दोस्तों सिर पर पहने जाते हैं। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत। जयपुर रियासत ने दोस्तों सर्वप्रथम रोक लगाई थी समाधि प्रथा पर। कब लगाई थी? 1844 में। 1844 में समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? जयपुर रियासत ने। कोटा ने दोस्तों दास प्रथा पर रोक लगी थी। कोटा ने दास प्रथा पर रोक लगी थी। बूंदी ने सती प्रथा पर रोक लगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो बूंदी। और दास प्रथा पर कोटा। जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत ने दोस्तों बाल विवाह पर रोक लगाई थी। ये चारों फैक्ट याद रखना। आज की क्लास में दोस्तों हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए। आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं तो कमेंट करना। और क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी दोस्त BSTC PTET 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान जीके की क्लास आपको रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।